हेलो स्टूडेंट्स, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें प्रोग्रामर बच्चे जो होते हैं हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, एमसीए, बीसीए लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं उनको इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको ये भी प्रॉब्लम रहती है कि लूपिंग में कैसे वर्क करना है। इस चीज़ की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो इसी लूपिंग कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मैं एक आपके सामने वीडियो लाया हूँ। आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे आपके लूपिंग कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आसानी से आपको समझाने जा रहा हूँ। अब अगर हमें किसी भी लूप को रन अप करना होता है तो हम लोगों में लूप को रन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं एक सिंपली आप ही लोगों के कॉन्सेप्ट को लेके मैं समझाने जा रहा हूँ कि लूप कैसे वर्क करता है। लूप को वर्क कराते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कभी भी कोई काम कर रहे हो, अगर आपको किसी ने कहा कि आप 5 टाइम्स हेलो बोलो या आप इस पार्क के 5 टाइम्स रनिंग करो, तो आपको अगर कभी भी कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार रिपीट करनी होती है तो आपको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिना काउंटिंग के वो चीज़ आप पॉसिबल नहीं कर सकते हो। अगर आपको 5 टाइम्स रन अप करना है या 5 टाइम्स आपको हेलो बोलना है तो आपको फिंगर्स में काउंट करना पड़ेगा या आपको अपने ब्रेन में भी रखना पड़ेगा कि मैं कितने बार उस प्रोसेस को कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर लूपिंग भी अगर हमें सिखाई जा रही है तो लूपिंग भी एक जो प्रोग्रामिंग का फीचर्स है वो भी हमारे एक कॉन्सेप्ट है। ये भी हमें यही बताता है कि अगर आप किसी भी प्रोसेस को कर रहे हो तो उसको कैसे करना है, कैसे काउंट करना है। काउंट करने की स्टेप आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर लूपिंग स्टार्ट करते हैं तो लूपिंग करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, जो हमारा लूप हो रहा है वो हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग के बाद हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं उस लूप में। आपकी मतलब लास्ट वैल्यू क्या है, कंडीशंस, मतलब जिसको हम लोग आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कंडीशंस बोलेंगे और आप लोगों की लैंग्वेज में आपको कितने टाइम तक वो रन अप करना है। आप कंडीशंस, अब कंडीशंस के बाद आ जाता है, कंडीशन के बाद आपका आ जाता है कि आप जब लूप में बढ़ रहे हो आगे तो कितने स्टेप आगे बढ़ रहे हो। 1 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हो, मतलब जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमारा। तो आप लोगों को क्या पहला स्टार्टिंग पोजीशंस पता होनी चाहिए, दूसरा आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए, तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पता होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको पहले लूपिंग चलाते समय ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें आपको पता हो, तभी आप किसी लूपिंग को सही से लिख पाओगे। अब लूपिंग में आपने सारी चीज़ें अगर आपको पता चल गई, अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप लूप चला रहे हो तो आप क्या काम करना चाहते हो, मतलब कौन से प्रोग्राम को रन करने जा रहे हो आपको। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप जो यहाँ पे लिखोगे प्रोग्रामिंग, ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी लूप को कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग पोजीशंस, कंडीशंस, प्रोग्रामिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आपको पता होते हैं तो आप किसी भी लूप को बहुत आसानी से रन कर सकते हो। अगर हमें जावा में कोई लूप रन करना होता है तो हम लोग हाई स्कूल के बच्चों और इंटर में जो ब्लूजे चलता है उसमें लूप चलाना सिखा रहे हैं हम आपको। अगर आपको कोई भी जावा में लूप रन करना है, जैसे हमें 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करना है सबसे पहले, तो हम लोग 5 टाइम्स हेलो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम क्या करेंगे लूपिंग की, कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हमारा लूप 5 बार अगर हेलो प्रिंट कर रहे हैं तो लूप की पोजीशन हमने मानी a इक्वल टू 1, 1 से लूप स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोग कितना
कितने तक हमें रन करना है, जब तक उसकी वैल्यू 5 से छोटी हो। मतलब हमें 5 तक रन करना है, तो 1 2 3 4 5, मतलब वो 5 से छोटा हो तब तक हमें लूप को रन करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमें कितना स्टेप आगे बढ़नी है। तो हमें एक एक स्टेप आगे बढ़नी है, तो हमने एक एक स्टेप को आगे बढ़ा दिया। अब हमारा प्रोग्रामिंग का काम क्या है, हमें क्या प्रोग्राम प्रिंट करना था, हेलो बोलना था। तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं और प्रोग्रामिंग पता होती है तो बहुत आसान हो जाता है लूप को चलाना। ओके फ्रेंड्स।